उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसा टीचर्स जो बखूबी जानते हैं कि इस वक्त फरवरी का वार्षिक बजट चल रहा है, जिसका अनुमोदन भी हो चुका है और माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश कर दिया गया है। साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी वजह से मदरसा टीचर्स का नया बजट योजना से संबंधित प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही उसमें शामिल किया गया है। साथियों, बड़े दुख के साथ बताता हूँ कि जिस तरह से 10 जनवरी 2025 को माननीय निदेशालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि लखनऊ बेंच की न्यायालय में जो मुकदमा विचाराधीन है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, जब तक उसका डिसीजन फाइनल नहीं हो जाता तब तक राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से इस पर कोई भी कार्य आगे को नहीं कर सकती। साथियों, मुख्यतः ये स्पष्ट कई बार मैंने आप लोगों तक पहुंचाई और जिस तरह से याचिकाकर्ता और पैरोकार ने मिलकर उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स को झूठी आश्वासन, झूठी बातें, झूठे वादे के 10 से 11 लाख रुपए आपको मिलने जा रहा है। शायद लगभग 2.5 वर्ष का समय बीत चुका है लखनऊ बेंच वालों को और लगभग 2 साल का वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया है और आज तक ना 10 लाख का पता है और ना 11 लाख रुपए का पता है। साथियों, आप MA BEd क्वालिफाइड टीचर्स हैं। आपने बहुत सोच समझ के फैसले नहीं लिए, जल्दबाजी में बहुत फैसले लिए, जज्बात में आकर फैसले लिए, सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं किया और आप लोगों ने सिर्फ पैरोकार के कहने पर तमाम डोनेशन चंदा दिया और भरपूर पैसा दिया और एक अनुमानित हिसाब से जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से धन उगाई हुई थी, जिन्होंने 2-2 हज़ार रुपये, 1500-1500, हज़ार 500 रुपये दिए थे, और एक बहुत बड़ी रकम पैरोकार तक पहुंची और उसका काम बहुत आसान हो गया और आप लोगों से यही कहता रहा कि आपको 10 से 11 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं। आखिरकार नतीजा ये रहा है इसका कि 2025 के आते हुए जो वार्षिक बजट था, उस बजट से भी मदरसा टीचर्स को एक बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। साथियों, इसमें नेता प्रतिपक्ष का कोई भी मंत्री, नेता या वर्तमान में राज्य सरकार का कोई भी अल्पसंख्यक से ताल्लुक रखने वाला मंत्री कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यतः न्यायालय सर्वोपरि होता है और न्यायालय का अनुपालन सभी को करना पड़ता है। और जो मुकदमा विचाराधीन है, लखनऊ बेंच में हो चाहे वो इलाहाबाद कोर्ट में हो, उसका एक लंबा प्रोसेस हुआ, उसकी न्यायिक प्रक्रिया को बहुत लंबा खींचा। साथियों, अगर ये मुकदमा बहुत जल्द निस्तारण हो जाता, 1 साल पूर्व पहले ख़त्म हो जाता, जैसे कि पुनर्विचार राज्य सरकार ने डाली गई थी कि इस पर एक बार समीक्षा कर ली जाए, पुनर्विचार याचिका पर फैसला दोबारा ले लिया जाए, तो उसके अनुमान के हिसाब से अगर ये मुकदमा जिस तरह से 29 मार्च 2024 को एक अंतिम आदेश उसमें हुआ था कि 2 सप्ताह में इसको फाइनल किया जाए डिसीजन को, जो मुकदमे में इलाहाबाद कोर्ट में पुनर्विचार याचिका थी, लेकिन याचिकाकर्ता और पैरोकार मार्च के बाद से दिसंबर में वो पहुँचे और लगभग 8 महीने तक इस फाइल को लंबित रखा, जानबूझकर लंबित रखा। वो जानता था कि मदरसा टीचर्स बेबस होगा, परेशान होगा तो मेरे पास आएगा और मैं उससे पैसे की गुहार लगाऊंगा, तो मदरसा टीचर बहुत आसानी से, जो सीधा है और समझदार, इसे काम नहीं लेता, जज्बात में आ जाता है और डोनेशन देता है, तो उसने डोनेशन दी, भरपूर दी और अनुमान के हिसाब से लगभग 40 से 45 लाख रुपए पैरोकार के पास पहुँचे। साथियों, कोई हिसाब किताब नहीं होता और तमाम मदरसा टीचर्स ऐसे हैं जो लोग फ़ोन करते हैं हम लोगों के पास भी, और दूसरे यूनियन के लोग मेहनत कर रहे थे कि योजना पटल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।